हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी। यूट्यूब पर मेरे न्यूरोपॉइंट नाम के चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके सामने मैं डिस्टोनिया के बारे में बात करूंगा। डिस्टोनिया इस बीमारी में मस्तिष्क मांसपेशियों को विश्राम देना भूल जाता है, तो मस्तिष्क से इस प्रकार की संवादहीनता के कारण मांसपेशियां लगातार कार्य करती रहती है। इससे वो ऐठित हो जाती है, सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है। इस गतिविधियों के साथ जो प्रतिरोध करने वाली मांसपेशियां होती है वो भी साथ में काम करने लग जाती है। इसे स्पास्मोडिक टॉर्टिकोलिस बोलते हैं। स्पास्मोडिक टॉर्टिकोलिस बोलते हैं। इससे गर्दन की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और गर्दन को घुमाने में समस्या आती है। सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं करने में असमर्थ हो जाता है। व्यक्ति को ये इस तरह की बीमारी एक दुर्लभ विकार है। इस तरह की बीमारी बहुत मुश्किल से लोगों में पाई जाती है। ये किसी भी उम्र में हो सकती है, महिला पुरुष दोनों में किसी को भी हो सकती है। पहले ये धीरे धीरे होती है, बाद में इसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। स्पास्म मतलब ऐठना। जब गर्दन आगे की ओर झुकी रहे और थोड़ी नीचे की ओर चली जाए, इस मुद्रा को एंटेरोकोलिस बोलते हैं। एंटेरोकोलिस। जब गर्दन आगे की तरफ झुके और थोड़ी नीचे की ओर आ जाए, इस मुद्रा को एंटेरोकोलिस कहते हैं। अगर गर्दन पीछे की ओर चला जाए और थोड़ी ऊपर की ओर हो, ऐसी मुद्रा को रेट्रोकोलिस बोलते हैं। रेट्रोकोलिस कहते हैं। अगर गर्दन की तरफ, अगर कंधे की तरफ गर्दन झुकती है और कान कंधे के पास आ जाता है, ऐसी मुद्रा को लेट्रोकोलिस कहते हैं। इन वजह से कई बार सिर दर्द भी होता है, थकान भी महसूस होती है। गर्दन की मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। डिस्टोनिया वास्तव में अनैच्छिक मांसपेशियों का संकुचन है जो अपने आप चलती है। हम उन्हें नहीं चलाते हैं, वो अपने आप चलने लगती। अनैच्छिक मांसपेशियों का संकुचन है। डिस्टोनिया का अर्थ है कि मांसपेशियां अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होती है, संकुचित होती है। जब मांसपेशियां संकुचित होती है तो मांसपेशियां, उसके साथ चलने वाली दूसरी मांसपेशियां उसको प्रतिरोध में लाती है, यानी कि दोहराव करती है, और वो उसको घुमाने का कारण बन जाती है, जिससे असामान्य मुद्रा बन जाती है। डिस्टोनिया एक न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर है। डिस्टोनिया न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और अपने आप ऐठित हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिससे दर्द होता है और हलचल करने लगती है। ये बड़ा दर्दनाक लंबे समय तक अगर रहता है तो मांसपेशियां ज्यादा संकुचित हो जाती है और वो असामान्य गति या असामान्य मुद्राएं होने लगती है। डिस्टोनिया 7 तरह का होता है। पहला है ओरोमैंडिबुलर डिस्टोनिया। ओरोमैंडिबुलर डिस्टोनिया या मेजेस सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें चेहरे का निचला हिस्सा
और ये जबड़ा, इससे जुड़ी मांसपेशियों में संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे जबड़ा मुंह बार बार खुलता है, बंद होता है, और जबड़े का विचलन, जबड़ा बार बार चलता रहता है। कई बार जीभ भी विचलन करने लगती, गति करने लगती है। इस तरह के डिस्टोनिया को ओरोमैंडिबुलर डिस्टोनिया या मेजेस सिंड्रोम कहते हैं। दूसरे तरह का डिस्टोनिया है ब्लेफेरोस्पास्म डिस्टोनिया। ब्लेफेरोस्पास्म डिस्टोनिया ये आंखों के आसपास की मांसपेशियों में होता है और अनैच्छिक संकुचन करने लगता है, जो बहुत ज्यादा आंखों को झपकने या आंखों को बंद करने का कारण बनती है। बार बार आंखों को झपकना, बंद करना ब्लेफेरोस्पास्म डिस्टोनिया में ऐसा होता है। जब मांसपेशियां सिकुड़ जाती है तो पलकें और आंख बार बार झपकने लगती है, बार बार खुलने लगती है। तीसरा डिस्टोनिया है स्पास्मोडिक डिस्फोनिया। स्पास्मोडिक डिस्फोनिया या स्पास्मोडिक टोर्टिकोलिस। इसमें गले की मांसपेशियां, अंदर गले की मांसपेशियों में सिकुड़न होता है, जिससे उसकी कर्कश आवाज निकलती है या गला घोटने जैसी आवाज निकलती है या फुसफुसाते हुए आवाज निकलती है। स्पास्मोटिक डिस्फोनिया कहते हैं या स्पास्मोटिक टोर्टिकोलिस कहते हैं। चौथा प्रकार है डिस्टोनिया का सर्वाइकल डिस्टोनिया। गर्दन की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, इसको सर्वाइकल डिस्टोनिया या स्पास्मोटिक टोर्टिकोलिस बोलते हैं। इसमें गर्दन की मांसपेशियां ऐठित हो जाती है, सिकुड़ जाती है, कॉन्टेक्ट हो जाती है, जिससे गर्दन बार बार एक तरफ गति करती है, या तो कंधे की तरफ करती है या आगे की तरफ बार बार गति करती है या पीछे की ओर गति करती है। इसमें गर्दन और सिर असामान्य रूप से रहता है, स्थिर नहीं रह सकता है, वो बार बार मूवमेंट करता है। पांचवा है राइटर्स क्रैम्प। जैसा कि नाम से ही विदित है, राइटर्स क्रैम्प। जिस तरह से राइटर लिखता है तो उसकी उंगलियों की मांसपेशियां ऐठित हो जाती है और वो अनैच्छिक तरीके से कार्य करती है। जिस तरह से राइटर चाहता है कि मेरी उंगलियां उस तरह से चले, वैसे नहीं चल पाती है, ऐठित हो जाती है। हाथ की असामान्य मुद्रा बनने लगती है। छठा है म्यूजिशियन डिस्टोनिया। म्यूजिशियन डिस्टोनिया हाथों और बाहों की मांसपेशियां अनैच्छिक तरीके से गति करने लगती है, इसको म्यूजिशियन डिस्टोनिया कहते हैं। सातवां है लिम्ब डिस्टोनिया। हमारे पैरों की मांसपेशियां अनैच्छिक गतियां करती है, उसको बोलते हैं लिम्ब डिस्टोनिया। डिस्टोनिया गर्दन, जबड़े, आंखों या पलकों, चेहरे या हमारी वोकल कॉर्ड में कहीं भी हो सकता है। डिस्टोनिया के अंदर, डिस्टोनिया का जो सर्वाइकल डिस्टोनिया है, इसकी एक व्यायाम भी है कि वो सीधा लेटे, सिर के नीचे तकिया रखे और तकिए की तरफ अपना सिर घुसाए और इतना घुसाए कि वो उसको 30 सेकंड तक रखें। जिधर उसकी डिस्टोनिया होता है उसके विपरीत दिशा में सिरहाने की तरफ उसके मुंह को इतना घुमाए और फिर वो 30 सेकंड तक उसको रोके। इस तरह की ये इसकी एक्सरसाइज होती है, सर्वाइकल डिस्टोनिया की एक्सरसाइज होती है, व्यायाम होता है। ये व्यायाम करना चाहिए। अगर सर्वाइकल डिस्टोनिया है तो सर्वाइकल का ये व्यायाम करना चाहिए।
इसमें क्या क्या यूनानी मेडिसिन देना चाहिए? सबसे पहले तो वो कॉलर बेल्ट की सलाह दें, कॉलर बेल्ट का इस्तेमाल करें मरीज। फिर उसे यूनानी मसल्स रिलैक्सेंट मेडिसिन दें जिससे उसकी मसल्स रिलैक्स रहे, आराम करे, कॉन्ट्रैक्शन होना बंद करे। कुछ यूनानी न्यूरोटॉक्सिन्स की मेडिसिन भी देना चाहिए। यूनानी एंटी स्पास्मोडिक और मांसपेशियों को फैलाने वाली मेडिसिन भी देना चाहिए। इसमें जो डोपामाइन प्रोमोटर है, इस तरह की दवाइयों को बंद कर देना चाहिए। यूनानी एंटी ट्रेमल और सेडेटिव, यूनानी में एंटी ट्रेमल मेडिसिन और सेडेटिव मेडिसिन देना चाहिए। डिस्टोनिया के कई कारण है, क्या कारण है वैसे सही पता नहीं लगा है, फिर भी कुछ कारण दिए हुए हैं। बर्थ इंजरी, अगर बच्चा पैदा हुआ है उस वक्त अगर हाइपोक्सिया की शिकायत रही है या ऑक्सीजन की कमी रही है या मेंटल ब्रेन हिमोरेज हुआ है तो भी उसको डिस्टोनिया होने के चांस रहते हैं। या दिमाग में उसको टीबी हुई है या इंसेफेलाइटिस किसी तरह का इन्फेक्शन है तो भी उसको डिस्टोनिया होने के चांस है। या कोई लंबे समय से कोई ड्रग से चल रही है उसका भी रिएक्शन साइड इफेक्ट हो सकता है। या हेवी मेटल आयुर्वेद में भस्म देते हैं या यूनानी में कुस्ता देते हैं, ये ज्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए, ये भी डिस्टोनिया का कारण बन सकता है। साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की मेडिसिन को रोक देना चाहिए, ज्यादा लंबे समय तक नहीं दे, ये पॉइजनस होती है। कभी दिमाग में ट्रॉमा हुआ है या इंजरी हुई है, स्ट्रोक हुआ है तो भी डिस्टोनिया उसको हो सकता है। पार्किंसन या हंटिंगटन डिजीज या विल्सन डिजीज या दिमाग में उसको ट्यूमर हुआ हो तो भी उसको डिस्टोनिया हो सकता है। कई बार उसके जीन में गड़बड़ी से भी ऐसा देखा गया है। कई बार उसकी फैमिली हिस्ट्री में भी डिस्टोनिया के पेशेंट अगर हैं तो ये पीढ़ी में कभी प्रकट हो सकता है। कई बार कुछ दवाइयां ऐसी जिम्मेदार है डिस्टोनिया के लिए, अगर लंबे समय से चल रही है तो उन्हें तुरंत बंद करें। जैसे डोपामाइन की अधिकता है, लिवोडोपा, ब्रोमोक्रिप्टिन टाइप की, या हेवी मेटल्स हैं भस्म वगैरह ज्यादा अगर वो ले रहा है तो उनको बंद करें। कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, इन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। डिस्टोनिया होने में कई ड्रग्स के साइड इफेक्ट भी होते हैं। एलोपैथ की कई ऐसे मेडिसिन है जो बाद में डिस्टोनिया का कारण भी बनती है। तो कुछ जो मैंने दवाइयां बताई है, कार्बन मोनोऑक्साइड और डोपामाइन की अधिकता, इनको ज्यादा दिनों तक नहीं लें। डिस्टोनिया होने के क्या कॉम्प्लिकेशन है? डिस्टोनिया होने के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? वो शारीरिक अपंगता दिखाई देता है कि इसकी ये गर्दन क्यों घूमती है या पलकें क्यों झपकती है या इसका जबड़ा बार बार क्यों खुलता है या जुबान क्यों इसकी मूवमेंट करती है, तो ऐसा लगता है शारीरिक अपंगता, यह कॉम्प्लिकेशन इसका देखा गया है। दूसरा, आंखें और पलकों में जो कठिनाई आती है, बार बार बंद करता है पलकें या आंखें खोलने में दिक्कत होती है, और जबड़े की जो गति होती है, ये निगलने और बोलने में बड़ी परेशानी होती है, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है डिस्टोनिया का। और मांसपेशियों को जब लगातार कार्य करती है तो उसके कारण उसको दर्द और थकान हो सकती है। जैसे गर्दन बार बार घूमती है तो उसको थकान हो सकती है, दर्द हो सकता है। इस तरह के पेशेंट को डिप्रेशन में जाने का भी खतरा रहता है। वो सोचता है कि मुझे क्या हो गया है, एंजाइटी में चला जाता है, चिंताएं में डूब सकता है। कई बार वो सामाजिक कार्यक्रमों में जाने से मना कर देता है, छोड़ने लगता है, सामाजिक कार्यक्रम को छोड़ने लगता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन है। इन कॉम्प्लिकेशन
के बारे में मरीज परेशान रहता है, तो दोस्तों इस तरह की अगर डिस्टोनिया किसी को है तो वो मुझे संपर्क करे। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9414326317 है। दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब पर जाकर मेरे न्यूरो पॉइंट नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।